वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है व्यंजन अक्षर। पिछली कक्षा में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं स्वर अक्षर किसे कहते हैं, स्वर अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं तो स्वर अक्षर होते हैं आ से आहा तक। आज मैं स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर दोनों पर आपको बताऊंगी और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा व्यंजन अक्षर का। कल हमने स्वर अक्षर क्लियर किए थे, आज हम व्यंजन अक्षर क्लियर करेंगे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर व्यंजन अक्षर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ कि हम इनको पढ़ते कैसे हैं। यह का कलम का, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का, इंगा, चा चम्मच का, छा छतरी का, जा जहाज का, झा झंडे का, इया चिया, टा टमाटर का, ठा ठटेरे का, डा डमरू का, डा ढक्कन का, अड़ा दुपाई, ता तरबूज का, था थर्मस का, दा दबत का, धा धनुष का, ना नल का, पा पतंग का, फा फल का, बा बकरी का, भा भालू का, माँ मछली का, या यज्ञ का, रा रस्सी का, ला लट्टू का, वा वन का, शा शलजम का, शा षटकोण का, सा सरोते का, हा हलवाई का, छा क्षत्रिय का, त्रा त्रिशूल का और ज्ञा ज्ञानी का। ये आपके व्यंजन अक्षर है। जैसे मैंने कल आपको स्वर अक्षर बताए हुए थे तो स्वर अक्षर और मैं उसमें बताऊंगी आपको कि स्वर अक्षर होते क्या है और व्यंजन अक्षर होते क्या है। अभी मैंने आपको यहाँ पर पूरे व्यंजन अक्षर पढ़ के सुनाए हैं, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ अक्षर यहाँ पर ऐसे लिखे हुए हैं जिनका थोड़ा सेम साउंड होता है और हम उनको एक जैसा ही पढ़ते हैं। जैसे यदि हम बात करें बा बकरी की और हम बात करें वाह वजन की, तो ये दोनों बा वा आप लोग सिर्फ इसको बा बोलते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ये जो है इसको हम क्या पढ़ते हैं, बा, बा बकरी का। क्या है ये, बा। इसको हम वा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बा बकरी का पढ़ेंगे। और ये है वा, क्या है ये, वा, वा वन का। क्लियर हुए दोनों चीज। ये क्या है, बा बकरी का और ये है वा वन का। ये चीज क्लियर हुई आपकी। और एक चीज और आती है, जैसे ये है शा, ये है शा और ये है सा। तो ये तीनों चीजें भी पढ़ने में क्या होता है, आप कहते हैं सा सलजम का, सा षटकोण का, सा सरोते का। तीनों सा जो है हम एक जैसा बोल देते हैं, लेकिन तीनों का जो साउंड है वो अलग अलग होता है। ये है शा, शा शलजम का, एक सीटी जैसी बजती है शा। यह है शा षटकोण का। इन दोनों का साउंड थोड़ा सेम होता है, लेकिन ये जो सड़क वाला है इसका बिल्कुल अलग होता है। इसको पढ़ते हैं हम सा, क्या बोलते हैं, सा। इसमें सीटी नहीं बजती, लेकिन जब शा और ये वाला शा इन दोनों को जब हम साउंड करते हैं तो थोड़ा सेम साउंड निकलता है, जैसे शा। और इसको हम पढ़ते हैं तो क्या आता है, सा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। ये है बा बकरी का, ये है वा वन का, यह है शा शलजम का, शा षटकोण का और सा सरोते का। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई। ये आप बार बार पढ़ के रिपीट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ स्वर अक्षरों के बारे में और बताऊंगी। तो कल हमने स्वर अक्षर पढ़े थे आ से आहा तक होते हैं। तो कितने होते हैं वो हम फिर से यदि उनको काउंट करेंगे तो आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, ऊ उल्लू का, ऊ ऊन का, री ऋषि का, ए एड़ी का, अयेनक का, ओखली का, औ औरत का, अमे अंगूर का, आहा। तो ये पूरे 5, 5, 10, 11, 12, 13 यदि हम ऐसे काउंट करते हैं तो कितने होते हैं हमारे स्वर अक्षर, 13 होते हैं। लेकिन जो सही स्वर, हम जो हिंदी में स्वर अक्षर पढ़ते हैं जिनका जो स्वरों के उच्चारण में हवा सीधे मुख से बाहर निकलती है, हिंदी में उन स्वरों की संख्या कितनी बताई है, यहाँ पर 11 बताई हुई है। तो वो 11 कौन कौन से हैं, तो वो आ अनार से लेकर औ औरत तक के, हमारा जो आ अनार से आ से औ औरत तक के जो भी अक्षर है वो सब क्या कह रहे हैं, वो स्वर अक्षर की गिनती में आते हैं। क्योंकि जब हम उनको बोलते हैं तो स्वरों का उच्चारण सीधे मुख से बाहर होता है। लेकिन हमारा जो आहा अम की बिंदु है और आहा की बिंदु है, ये दोनों हमारे बच गए। अब आप कहेंगे मैम ये स्वर में क्यों नहीं आते, तो ये दोनों हम आपको बता दें कि ये क्या है, आयोग्य वाहा है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, आयोग्य वाहा। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों ध्वनियाँ स्वरों व व्यंजन के उससे बाहर आती है, स्वरों और व्यंजनों के बीच में। जैसे आ हा, दो आपको समझ में आ रहा है, एक आ और एक हा, आहा।
अम की बिंदु जब हम पढ़ते हैं तो आ और माँ की ये बिंदु लगती है, और जब आहा पढ़ते हैं तो आ और ये जो तो पीछे विसर्ग लगे हुए हैं ये किस में साउंड करते हैं आपके हा में, तो ये दोनों किस में चले जाएंगे आयोग वाह में। फिर हम व्यंजन अक्षर की बात करते हैं तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम जो व्यंजन अक्षर पढ़ते हैं जैसे का, यहाँ पर क्या लिखा है का, तो यदि हम का को पढ़ेंगे तो इसमें आ का भी साउंड होगा। आप यदि बोल के देखें का आ तो क्या आता है उसमें आ। तो जैसे ये पूरे आपके जो व्यंजन अक्षर हैं ये सब किसकी सहायता से मिलकर बनते हैं, स्वर अक्षर की सहायता से मिलकर बनते हैं। कौन से अक्षर, व्यंजन अक्षर, और ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी कही है उन्होंने, 33 कितनी बताई है इसमें उन्होंने, 33 बताई है। यदि आप इन सबको काउंट करेंगे तो ये 33 से ज़्यादा है। तो ये जब हम 33 तक काउंट करेंगे तो ये हा हलवाई तक आएगा। का कलम से लेके हा हलवाई तक हमारे 33 अक्षर पूरे हो जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे मैम ये जो और हैं अक्षर हमारे ये और कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अतिरिक्त जो व्यंजन होते हैं वो अणा और एक ये जो हम लिखते हैं ढड़ा और ये अणा, ये जो दो हैं ये दोनों किस में चले जाते हैं, अतिरिक्त व्यंजन में। और जो आपको यहाँ दिख रहा है शा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों जो है ये संयुक्त वाक्य, क्या है ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे संयुक्त व्यंजन है, ये भी क्या है, दो अक्षर को साउंड करते हैं, और वो भी किन दो अक्षर को, जो कि व्यंजन से। यदि स्वर और व्यंजन होते तो वो व्यंजन की कैटेगरी में आ जाते, लेकिन व्यंजन से जो अक्षर बनता है उसको हम किस में लिख देते हैं, संयुक्त व्यंजन में, जो कि क्या है हमारा श्रा है, त्रा है, ज्ञा है और ये श्रा। तो हा हलवाई का इक्षा, इक्षा जो होता है वो किससे बनता है, का से और शा से। आधा का, इसके नीचे जो हलंत लगा होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, आधा का पढ़ते हैं, और ये शा, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, इक्षा। त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बनता है तो त्रा। ज्ञा जो है वो ज्ञा से और इया चिया से मिलकर बनता है, और श्रा जो है वो शा से और रा से। इसलिए हम इन सबको क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। क्यों कहेंगे संयुक्त वाक्य, क्योंकि ये दो व्यंजन अक्षर से मिलकर बने हैं। समझ आया आपको। व्यंजन अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का कलम से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको प्रश्न, मैंने कल भी बताया था कि यदि हम स्वर अक्षर पूछे जाए कि स्वर अक्षर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो स्वर अक्षर होते हैं आपके आ से आहा तक। व्यंजन अक्षर यदि आपसे पूछे जाए तो वो होते हैं का से ज्ञा तक। क्लियर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वर अक्षर कितने होते हैं, तो हमें स्वर अक्षर की गिनती कितनी लिखनी है, 11। यदि आपको प्रश्न आता है स्वर अक्षर कितने होते हैं, तो स्वर अक्षर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन अक्षर पूछा जाता है तो व्यंजन अक्षर होते हैं 33। आया आपको सब समझ में। उसके बाद ये आपको अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में था इसलिए मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया है कि आप पूछते मैम कि और व्यंजन अक्षर कहाँ से, ये तो होते हैं इसमें, फिर आपने ऐड क्यों नहीं किए, तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि वो क्यों व्यंजन अक्षर में नहीं काउंट होते हैं। तो आपको स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, और स्वर अक्षर कितने होते हैं और व्यंजन अक्षर कितने होते हैं ये भी आपको याद रखना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।